हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ngrok सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या कुछ भी है जो आप इंटरनेट में डालना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास डोमेन खरीदने के पैसे नहीं है या फिर आपके पास सर्वर खरीदने के पैसे नहीं है और आप इंस्टेंटली किसी बंदे को कोई फाइल भेजना चाहते हो या फिर अपनी कोई वेबसाइट दिखाना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू, तो आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। तो प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया ngrok नाम से। ठीक है, तो जो भी ngrok से रिलेटेड फाइल होंगी वो सारी मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करूँगा। तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा ngrok का, जो कि हमें मिलेगा ngrok की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप ब्राउज़र में जाके डालोगे ngrok.com डालोगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे। साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी कुछ स्क्रीन ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ये ngrok का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ngrok का ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी यूज़, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप ओएस यूज़ कर रहे हो, मतलब एप्पल ओएस यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके तो इसको जल्दी से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल से बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लगा लो 15 MB के आसपास का। तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाता है, जैसे कि दिखा रहा है 37 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो उसको वेट करते हैं, उसको डाउनलोड होने के लिए। तो जैसे कि डाउनलोड हो गया है तो ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में आ गया। तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, और अपने ngrok के फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ को ना एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर में क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ना एक्सट्रैक्ट होके ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो ये अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, तो ये अभी दिखा नहीं रही है, तो थोड़ा आप वेट करोगे तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी तो उसका आइकन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम यहाँ से ओपन टर्मिनल हेयर में क्लिक करके ls कमांड यूज़ करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ngrok यहाँ पे फाइल दिखा रही है। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी होती चेंज तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल की फ़ाइल है वो वर्क वैसी ही करेगी जैसे कोई फ़ाइल होती है। ठीक है, जैसे वो कोड करी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ngrok को हमें ऑथेंटिकेट करना है अपने अकाउंट से। ठीक है, तो ये हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर को लिंक करेंगे हमारे टोकन से। ठीक है, उसको ऑथेंटिकेशन टोकन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने उसी ब्राउज़र में जाएंगे, डैशबोर्ड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट योर अकाउंट लिखा आएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस लाइन को कॉपी करना है। ठीक है, अपने टर्मिनल में जाना है। ठीक है, और उसके बाद ये देखोगे ना आप, तो यहाँ पे इसकी ना फाइल का वो भी चेंज हो गया। ठीक है, आइकन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम दो और ये अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब कर सकते हो। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, ये जो हमने कॉपी करी थी लिंक वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिबल फाइल है। ठीक है, तो इसको क्या करना होता है, हमें डॉट स्लैश से फिर ngrok लिखना है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन टोकन जो हमने वहाँ से कॉपी करा था, तो यहाँ पे एंटर मारना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ऑथेंटिकेशन टोकन सेव्ड। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो उसकी, वहाँ पे आपका ये ऑथेंटिकेशन टोकन वहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये आपका सवाल होगा। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले तो मान लो कि जैसे कि काली लिनक्स में एक इनबिल्ट सर्विस होती है अपाची 2 से। ठीक है, तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे डालता हूँ सर्विस डॉट अपाची 2 स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूट पासवर्ड परमिशन मांगेगा। ठीक है, तो उसमें अपना रूट पासवर्ड डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपाची सर्विस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका स्टेटस भी जान सकते हो आप कि ये स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है।
तो स्टेटस डाल देना, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक्टिव हो रखी है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो लोकल होस्ट होता है उसमें ये आपकी सर्विस स्टार्ट होती है पोर्ट पोर्ट 80 पर, ठीक है। तो जो आपका है लोकल होस्ट वो है आपका, यहाँ पे आप डाल लो लोकल होस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली वो फाइल रेंडर कर रही है जो कि है आपकी डायरेक्टरी। आपको मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ से रेंडर कर रही है। तो यहाँ पे ओपन करना फोल्डर, ठीक है। इसका फाइल सिस्टम में जाना, यहाँ पे आप वैर करके एक फोल्डर होगा, इसमें डब्ल्यू 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 करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HTML जो डॉक्यूमेंट है ना, तो ये यहाँ की सारी फाइल्स को वो पोर्ट नंबर 80 में शो कर रहा है, ठीक है। तो जो index.html है यही वाली फाइल है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है लोकल होस्ट में, ठीक है। तो सपोज कि इसको ना सबसे पहले आप ना ओपन एज रूट करना, ठीक है, क्योंकि ये रूट परमिशन मांगता है, ठीक है। तो उसको क्लोज कर देना। तो आपको क्या करना है, सपोज कि मुझे ये पेज नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा पेज है ये वाला लोकल होस्ट का कल होस्ट, ठीक है। ये पेज नहीं चाहिए मुझे, चाहिए कि मेरा HTML का पेज हो, जो मेरा प्रोजेक्ट हो वो दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये इंडेक्स जो है इसको आप डिलीट कर देना। अभी के लिए मैं डिलीट नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा, क्या है उसका नाम, यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ index.html करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक index.html करके फाइल बन जाएगी। तो इसमें मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है, इसको सेव करके क्लोज कर दूंगा। तो अब मैं जब यहाँ पे जाऊँगा ना, अपने लोकल होस्ट पे जाऊँगा, तो अब मुझे कुछ और दिखाएगा है, ठीक है। तो ये अब मेरे को हेलो वर्ड दिखा रहा है, ठीक है। वर्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है। तो इसको जाने देते हैं। पर ये है कि आपकी जो index.html करके जो फाइल बनेगी वो उसको दिखाएगा आपके लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट आपका है, लोकल होस्ट डालोगे तो वो भी आ जाएगा, वरना इसकी एक वो होती है, क्या कहते हैं, IP होती है, वो होती है 127.0.0.1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ विद इन माई सिस्टम, ठीक है। अगर कोई बाहर का बंदा ये चीज़ डालेगा तो उसको ये सेम टू सेम पेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है वो सब देख पाए, पूरे इंटरनेट में जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो इस पेज को देख पाए। तो इसलिए वो NG रॉक की सर्विस हमारे यहाँ पे काम आएगी काफ़ी, ठीक है। तो कैसे आएगी कि हमारा जो ये सर्विस है वो हमारी पोर्ट नंबर 80 पे चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पोर्ट नंबर 80 को हम एक्सपोज करेंगे हम इंटरनेट को, ठीक है, यूजिंग ngrok। तो इसको कैसे करना है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डालना है आपको ngrok जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद HTTP, ठीक है, जो हमारी सर्विस है, और किस किस पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट नंबर डालना है, किस पोर्ट को आप एक्सपोज करना चाहते हो इंटरनेट में। तो अभी के लिए हम कर रहे हैं, हमारी जो सर्विस है अभी अपाची में चल रही है, तो वो पोर्ट 80 यूज़ करती है, तो हम यहाँ पे भी पोर्ट 80 डाल के एंटर मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, फॉरवर्ड हो गया आपका ये वाला पोर्ट, कहाँ पे हो गया, इस वाली लिंक पर है, ठीक है। तो एक HTTPS भी है, एक HTTP है, दोनों सेम ही चल रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको ओपन लिंक करेंगे तो ये देखो सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लग रहा हो कि यार ये तो आपका ही सिस्टम है, यहाँ तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करके ना अपने विंडोज़ वाले सिस्टम में जाता हूँ, ठीक है। ये भी वर्चुअल बॉक्स में खुला हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो मेन सिस्टम है मैं उसको ओपन करता हूँ, तो क्रोम डालता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वो सेम टू सेम IP डालूंगा ना, मतलब लिंक डालूंगा, तो मुझे वो सेम टू सेम चीज़ दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो सपोज कि मुझे फाइल शेयर, इसको ना आप फाइल शेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है आपको फाइल शेयरिंग के लिए यूज़, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि ये जो आपका HTML वाला फोल्डर है ना, जो हमने फाइल सिस्टम के बाद हम वैर फोल्डर के अंदर गए थे, www के अंदर गए थे, उसके बाद HTML के फोल्डर के अंदर जो ये है, इसमें आप कुछ भी डालोगे ना तो वो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैंने ngrok का सॉफ्टवेयर है वो इस फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सपोज कि मैं किसी और कंप्यूटर से उस लिंक में जाता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, ठीक है। इसका नाम देख लेना ngrok है, ठीक है।
तो जो हमारी लिंक थी वो थी हमारी ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसमें स्लैश डाल के आपको उस फाइल का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल एनजी रॉक था, ठीक है, एनजी रॉक डाल के एंटर करोगे ना, तो आपकी वो फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो पर ये कि थोड़ी सी स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कि मतलब आपको लगे कि भैया स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा सा है इसमें प्रॉब्लम। बाकी तो ये सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो मेरे पास सही स्पीड आ रही है, तो इतनी काफ़ी है स्पीड, तो इसको हम डाउनलोड नहीं करते। तो ऐसे आप इस एनजी रॉक की सर्विस यूज़ करके आप फाइल डाउनलोड या फिर अपनी वेबसाइट को अपलोड ऐसा सब कुछ कर सकते हो। और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सर्विस बंद करनी है, तो आप सिंपली कंट्रोल सी दबा के इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। और जो आपकी अपाची सर्विस चल रही थी उसको बंद करना मत भूलना, ठीक है। तो उसको करना है सर्विस अपाची टू डॉट स्टॉप, ठीक है। तो आपकी वो सर्विस भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं या फिर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम प्रॉक्सी चेन फोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी आईपी एड्रेस को कैसे हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।